दोनों के सने की लहरें बाप के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। मेरे बाबा बाप दादा के दिल से भी ये गीत बजता। मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सरताज बच्चे, आज स्मृति दिवस के कारण
मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गई है। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सुसमृद्ध दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाते हैं। और हर स्मृति सेकंड में समृद्ध बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समृद्धि का नशा चढ़ जाता। पहली पहली स्मृति
क्या समृद्धि दिलाई। आप कल पहले वाले भाग्यवान आत्माओं, याद करो इस पहले स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्माभिमानी बनने से परमात्म पाप के सने का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा। दिल से पहला सने का शब्द कौन सा निकला। मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा। सारे परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से जानने से मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई।
जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन सुधाई आती, सहजी आती। क्योंकि मेरी हो गई ना, बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है, मेरा शरीर भूलता है, भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना, तो जहाँ मेरा बनाता है वहाँ सहज याद हो जाती। उस स्मृति ने समृद्ध आत्मा बना दिया। एक शब्द ने मेरा बाबा भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं
योगी रहे कि आज के दिन भी युद्ध करने पड़ी याद के लिए। क्यों सने ही दिन कहेंगे ना आज का। सने मेहनत को मिटा देता है। सने सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे कि मुश्किल आई, जिसको मुश्किल आई हो आज के दिन वो हाथ उठाओ। किसको भी नहीं आई। सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी। माया नहीं आई आज। नहीं आई। आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही सने में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को 70 साल पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष। मनाने चाहते हैं। आप सभी को पसंद है, पसंद है। मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्मा
आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। क्योंकि आप ब्रह्मण आत्मा है। स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक बादशाह जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। ये बहानेबाजी करने का खेल। बाप दादा ने देखा है सबका
क्या करेंगे? फाइल को भरेंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष बाप दादा के पास जो फाइल भरा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव। फाइनल करेंगे। फाइनल जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। वो हाथ उठाओ, देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। कितनी टीवी है? 1 2 3 4 टीवी है। सब तरफ के फोटो निकालो। ये रिकॉर्ड रखना कहाँ है टीवी वाले? और रिकॉर्ड रखना बाप को, ये फोटो निकाल के देना। बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावे। नीचे करो, मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। देखो इस वर्ष जैसे साइंस, एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो क्रिएटर के बच्चे हो, वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो। तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए। क्योंकि सभी प्रतिज्ञता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रही है जगह जगह पर, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है। हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रही है।
सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो। सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और सने संयोग रूपी कर्म, एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं वो नहीं होते। जो आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए, अभी तक ये रिजल्ट अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी रिजल्ट है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में सनेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वो साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना ये है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, सने के बजाय थोड़ा 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 कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं, बाबा आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की, कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड। लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो।
अब से तैयारी करेंगे, तब समापति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। डालने की भाषा बहुत अच्छी है, ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया। कारण को कारण नहीं बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना, बाबा आपकी क्या आशा है? तो आज बाप दादा आशा सुना रहे। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है पहली लाइन, हो सकता है कांध धोए लाओ, पीछे वाले हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी पे देखेंगे तो जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण नहीं दिखाई देगा। पक्का पक्का, इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ होगा, होगा। हाथ उठाओ, हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन
बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा का आप बच्चों में उम्मीद है और आएंगे ना, वो तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। किया है ना वायदा ये? जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो होना। तो क्या करेंगे अभी? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना। तो हमने क्या हाथ उठाया था? मदद मिल जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हम ही कल पहले भी थे, अभी भी है और हर कल हम बनना ही है, ये तो पक्का है ना कि 2 साल बनेंगे, तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। तो बाप दादा आज सने का दिन है ना, तो सने में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है बच्चों का, ये देख करके बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है,
चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार पे समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते। आज के दिन का समाचार और सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दे? बताओ क्या जवाब दे? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक के चलने वाले? साथ में चलने वाले हैं ना? हाँ, पसंद है ना साथ में चलना? समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान।
हो जाएंगी। और कौन सी दादियाँ है ये सब? हाँ दादियाँ बोलो, हाथ उठाओ, दादियाँ हाथ उठाओ। अच्छा दादा हाथ उठाओ, दादा हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा। तो बताओ दादिया, दादाएं, क्या तारीख है कोई? नहीं, सुनने में नहीं आया। अभी? अच्छा, अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? क्या अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया। दादिया, दादाओं ने तो जवाब दिया। पूरा होना ही है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे, छोटे बड़े इसमें छोटे नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है। क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने जाए तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, साथ चलना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। ये मधुबन वाले बैठते हैं ना। मधुबन में जो भी चर्च गेट्स है, चर्चेस तो बहुत है ना। शांतिवन में भी है, ज्ञान सरोवर में भी है, मानव भवन में भी है। लेकिन जो चर्च गेट है उनकी लिस्ट बाप दादा को देना, उनसे हिसाब लेंगे। और जो सभी टीचर्स इंचार्ज है, सेंटर इंचार्ज है या जोन इंचार्ज है, उनका एक दिन संगठन करेंगे, हिसाब किताब तो पूछेंगे ना। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत दुख और शांति की आवाज आती है। परेशानी की आवाज आती है। आप लोगों के पास नहीं सुनने आते, आपके भी भगत तो होंगे ना। तो
भक्तों की पुकार आप इष्ट देवों को नहीं आती। टीचर्स को सुनाई देती है, भक्तों की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, अभी क्या है? बाबा सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है, बम्बई और आंध्र प्रदेश साथ में है। अच्छा, उठो उठो, महाराष्ट्र। बाबा 4000 आए हैं सब मिला के। 4000। अच्छा, सभी चांस अच्छा ले लेते। नामी महाराष्ट्र। अच्छी संख्या आई है। तो महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माओं का राष्ट्र है। तो बाप दादा देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाप दादा के महान बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्योंकि बाप दादा की नजर महाराष्ट्र के बॉम्बे और दिल्ली में ज्यादा। बॉम्बे, नॉर्थ ईस्ट
पावर है। और दिल्ली आवाज बुलंद करने के निमित्त और क्रमानुसार महाराष्ट्र, बॉम्बे या आसपास और दिल्ली दोनों को साकार ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली। विशेष पालना मिली। तो बाप दादा कोई भी कार्य होता है तो महाराष्ट्र और दिल्ली को याद करते हैं। बाकी जो भी है वो तो साथी बन ही जाते हैं। दूसरे छोटे जोन नहीं है, दूसरे भी बड़े बड़े जोन है, लेकिन साकार पालना के कारण विशेष बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे को याद करते। छोटे जोन भी कमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। छोटे को हमेश बाप दादा कहते हैं, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। अभी महाराष्ट्र को कुछ महान कार्य करना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो। सोचो, जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए हैं सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है। लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो। कोई भी करे, छोटे करे तो इन एडवांस मोबाइल
महाराष्ट्र में भी वृद्धि अच्छी हो रही है। अभी महाराष्ट्र का टर्न है, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं नंबर 1 में बाप के सने का रिटर्न देवे। बाप दादा ने सुना दिया है, बाप दादा को सने का रिटर्न है स्वयं को और विश्व को टर्न करना। बस रिटर्न में रह निकाल दो तो टर्न हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा को बच्चों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीदवार हो। तो क्या करेगा महाराष्ट्र? रिटर्न देगा। अच्छा है, अच्छे अच्छे महारथी है महाराष्ट्र में। संगठित रूप में मीटिंग करो। चारों ओर महाराष्ट्र में देखा है बाप दादा ने, उम्मीदवार सितारे हैं जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में प्रोग्राम करना और नया कोई प्लान बनाना कर सकते हैं। महाराष्ट्र कर सकता है। करेंगे ना? अरे नामी महाराष्ट्र है तो मान कार्य करना ही है ना। क्या समझते हैं पांडव? करेंगे, पांडव सेना करेंगे, शक्ति सेना, टीचर्स भी बहुत है। ये टीचर्स की एरिया है ना, बहुत टीचर्स है। बहुत अच्छा है, बैठ जाओ। बाबा डबल विदेशी भाई बहने 200 बैठे हैं। क्या? फॉरेनर्स 200 बैठे हैं, डबल विदेशी। आज उठो। डबल विदेशी भाई बहन उठेंगे। अच्छा, डबल विदेशी।
बहुत अच्छा। बाप दादा ने पहले भी कहा, तो जब डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। डबल विदेशों से सभी का प्यार बहुत है। जब भी आपके ग्रुप को देखते हैं ना तो सभी खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप भी कोटों में कोई में कोई निकले हो। और आजकल विदेश सेवा की अच्छी न्यूज़ है। अच्छे मुस्लिम धर्म में भी संदेश दे रहे हैं। डबल विदेशों की विशेषता एक बहुत अच्छी गाई हुई है कि डबल विदेशी अगर किसी भी कार्य में लगेंगे जो कार्य में लगेंगे उस कार्य में फिर विजयी बनेंगे। तो आप जो भी ग्रुप है वो विजयी ग्रुप है ना। विजय का तिलक लगा हुआ है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा में वृद्धि भी हो रही है। संदेश दे रहे हैं। रैब दिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना, ये बाप समान सेवादारी बनना है। अभी सुनाया ना आज, अभी एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। अपने चेहरे से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते म्यूजियम हो, जैसे म्यूजियम में वह प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होते हैं ना, वैसे आपके
जो साधन है उससे सेवा कर सकते हैं। अच्छे बाप दादा को हिम्मत वाले भी लगते हैं। सिर्फ अभी थोड़ा सा रियलाइजेशन सूक्ष्म चाहिए। रियलाइज करते हो लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रियलाइजेशन करके नंबर 1 बन जाओ। विन करो और 1, सेकंड नंबर नहीं 1। ठीक है ना? 1 है ना? 2 तो नहीं ना? 1 नंबर है। कहाँ दे लाओ है? अच्छा, बाप दादा को विदेशों का ग्रुप मधुबन में आता रहे, ये अच्छा लगता है। सच जाता है मधुबन। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, और भी कोई है? और कोई है? एक बाप दादा ने यूथ ग्रुप है ना? हाँ, उठो उठो। इंडियन यूथ ग्रुप। अच्छा, इंडिया का यूथ ग्रुप क्या कमाल करेगा। संदेश देने में, चारों ओर आवाज फैलाने में यूथ में डबल ताकत है। बाप दादा ने सुना, टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, विक्ट्री, ऐसा है ना? तो सदा विजयी बनाने वाले। तो विजयी तब बनेंगे जो बाप दादा ने इस वर्ष का काम दिया है वो एग्जाम्पल बन के दिखाना। सब कहे यूथ ग्रुप विजयी अर्थात निर्विघ्न। ऐसा संकल्प किया है, कोई कारण तो नहीं बताएंगे ना, ऐसा वैसा तो नहीं कहेंगे ना।
मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। पहले मैं, इसमें पहले मैं भले करो। अच्छा है, आपस में संगठन फॉरेन वालों ने भी किया, इंडिया वाले भी कर रहे हैं, अच्छा है। मुबारक हो, आगे उड़ते रहना। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा, बाप दादा के पास फूलों के श्रृंगार वाला ग्रुप की भी याद भी आ रही। वो कौन है? वो संगठन उठो, कहाँ है ये? सिर्फ दो है, और कौन है? अच्छा ये आए। अच्छा देखो, सभी को फूलों का श्रृंगार अच्छा लगाना। फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फर्क है कि आपने स्नेही स्वरूप बन श्रृंगार किए, वो ड्यूटी समझ के करते हैं, और आपने स्नेह से किया। तो जहाँ स्नेह होता है, वो फूलों की सुगंध और श्रृंगार और सुंदर हो जाती है। तो बाप दादा को अच्छा लगा कि स्नेह, देखो कलकत्ता से यहाँ ले आते हैं, स्नेह के विमान में लाए ना, ट्रेन में नहीं लाए, स्नेह के विमान में लाए। अच्छा, जो आने वाले आपके भाई बहन हैं, वो भी देख करके खुश हो जाते हैं ना, वाह कमाल है, कमाल है। तो आप सभी ने जिस स्नेह से सजाया है, तो बाप दादा उससे ज्यादा पदम गुना आपको स्नेह दे रहा है। मुबारक हो, बैठ जाओ। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद, प्यार, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं।
आज के दिन जो बंधन वाली माताएं, उनको भी बहुत सने पड़ी। मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा ऐसे सनई बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते। आजकल बाप दादा देख रहे हैं, सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नजदीक में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मधुबन में सन्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, ये परिवार कम नहीं है। किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सन्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद मिले। तो वो अनुभव अपना है। लेकिन मधुबन निवासी बनना, ये गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है। अनुभव भी करते हैं सभी। लेकिन बाप दादा खुश है कि सभी को मुरली से प्यार है। और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा उसका प्यार नहीं समझते। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको मुरली से प्यार है, वो है प्यार निभाने वाले। और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों के लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है। मधुबन के तरनी गाई मैथव। अच्छा, तो चारों ओर के सनई बच्चों को लवली
सदा पाप के श्रीमत फरमान हर कदम में कदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानदारी भी सम्मानदारी भी ऐसे सदा पाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को सदा पाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का लेकिन आज वतन में जो आपके एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं उन्होंने भी एक एक ने यही कहा है कि हमारे तरफ से भी सभी को चारों और बच्चों को याद प्यार हमारी देना और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। विशेष आप सबकी प्यारी माँ दीदी भाव विश्व किशोर और जो भी साथी गए हैं उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है और साथ साथ मीठी माँ आपकी उसने यही कहा है कि अभी विजयीपन दुख दर्द दूर कर जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाप ने भी जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को